राकेश बहादुर रहे ठिकानों पर भी आईटी की रेड देखने को मिली है। आइए, पूर्व आईएएस राकेश बहादुर के ठिकानों पर आईटी की रेड देखने को मिली है। एमआई बिल्डर के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, बिल्डर के ऑफिस सहित 16 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं 100 करोड़ के लेन देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। पूर्व आईएएस से आईटी टीम ने जांच पड़ताल भी की है, पूछताछ की जा रही है। 100 करोड़ से अधिक के लेन देन का सबूत मिला है। तो इनकम टैक्स की छापेमारी यहां पर चल रही है। 100 करोड़ के लेन देन को लेकर पुख्ता सबूत मिले हैं इनकम टैक्स विभाग को। तो पूर्व आईएएस से आईटी की टीम गहनता से पूछताछ करने से लगी हुई है। पूर्व आईएएस राकेश बहादुर के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। तो एमआई बिल्डर के ठिकानों पर आईटी की ये छापेमारी देखने को मिली है, जहां पर 100 करोड़ के लेन देन को लेकर इनकम टैक्स विभाग को सबूत मिले थे और इन्हीं सबूतों के आधार पर बिल्डर के खिलाफ यहां पर छापेमारी की जा रही है और बिल्डर से 100 करोड़ के लेन देन को लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो आईटी की छापेमारी देखने को मिली है। तो पूर्व आईएएस से आईटी की टीम गहनता से पूछताछ करने से लगी हुई है। तो पूर्व आईएएस हैं राकेश बहादुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक जी, राकेश बहादुर के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है, क्या कुछ पूरा मामला है? लखनऊ राजधानी का एमआई बिल्डर्स एक ग्रुप है जो अब आईटी के छापेमारी के बाद ये लगभग ये माना जा रहा है कि ये काली कमाई खपाने का ग्रुप है। एमआई बिल्डर्स के जो अभिलेख से जो अभी तक आईटी को फीडबैक मिला है, उसमें सबसे चर्चित नाम है पूर्व नौकरशाह राकेश बहादुर का। ये बसपा सरकार में बड़ी ताकतवर थे और इस बात की पूरी आशंका है कि बसपा शासनकाल में सैकड़ों करोड़ रुपया राकेश बहादुर सिंह का वो एमआई बिल्डर्स में लगाया गया है। अभी तक 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी एमआई बिल्डर्स के, लेकिन अब ये दायरा बढ़ के 26 तक पहुंच गया है। लखनऊ से लेकर के नोएडा तक छापेमारी चल रही है और आईटी को इस बात का फीडबैक मिला है कि राकेश बहादुर से एमआई बिल्डर्स का 100 करोड़ से अधिक रुपए का लेन देन हुआ है। काली कमाई का साम्राज्य जो है एमआई बिल्डर्स में चल रहा था, जिसको लेकर के अब आईटी का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। बिल्कुल पाठक जी, और ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में राकेश बहादुर के अलावा क्या कोई और बड़ा नाम निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, लखनऊ में जो नौकरशाह हैं और जो मंत्री हैं, इनकी काली कमाई का पैसा जो है ये रियल एस्टेट में खपाया जाता है। एमआई बिल्डर्स में अब जो नाम आया है वो पूर्व नौकरशाह राकेश बहादुर का आया है। इसके पहले एक सफाया ग्रुप हुआ करता था जिसमें एक आईएएस है, सीनियर आईएएस है संजय कुमार, उनका रुपया लगा हुआ था और इस बात का पूरा उनको नोटिस भी हुआ था। आईटी ने आईएएस को नोटिस भी दे करके जवाब तलब किया था कि आखिर ये पैसा कैसे इस तरह का लेन देन हुआ। अब राकेश बहादुर के प्रकरण को लेकर के एमआई बिल्डर्स जो है वो आईटी के टारगेट पे है और लगातार आईटी की जो छापेमारी का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल पाठक जी, क्योंकि 100 करोड़ का लेन देन कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और अभी 16 ठिकानों के अलावा आपने बताया कि 26 ठिकानों तक आईटी पहुंच चुकी है। तो ये जो 26 ठिकाने इन्होंने जो इतनी संपत्ति अर्जित की है, तो ये क्या अवैध तरीके से अर्जित की हुई है? देखिए, वैध अवैध के बीच मामला चल रहा है। आईटी इसी बिंदु पर जांच कर रही है कि इसमें कितनी वैध है और कितनी अवैध है, कितना पैसा काला है और कितना सफेद है। जिस तरह से राकेश बहादुर का जो मामला सामने आया है, 100 करोड़ से अधिक का लेन देन है, उसको लेकर के एमआई बिल्डर्स का जो है संकट वो बढ़ता जा रहा है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक छापेमारी चल रही है। ये भी उम्मीद है कि ये छापेमारी दिल्ली तक भी जा सकती है, क्योंकि काला पैसा लगाने वालों का गिरोह वो काफी लंबा है। एमआई बिल्डर्स जो है वो काला पैसा लगाने की एक एजेंसी बन चुकी है राजधानी लखनऊ में।
बिल्कुल पाठक जी, और एमआई बिल्डर्स के जो भी ऑफिस वगैरह हैं, जो भी ठिकाने हैं, वो लखनऊ और नोएडा के अंदर हैं या पूरे देश के अंदर जगह जगह अवेलेबल है? देखिए, राजधानी लखनऊ में कई ठिकाने हैं, इनकी अपनी अपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट, नामचीन अपार्टमेंट हैं, और इनकी गिनती जो है वो नामी बिल्डर्स में होती है। इनके जो लिंक हैं वो बड़े नफरफाहों से हैं, बड़े नेताओं से हैं, लेकिन आईटी की चपेट में पहली बार जो है एमआई बिल्डर्स आया है, और जिस तरह का सबूत लगा है वो काफी जो है चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें जो सबूत आया है वो पूर्व नौकरशाह राकेश बहादुर का आया है, जो बसपा शासनकाल में काफी पावरफुल थे और उन्होंने काफी धन इकट्ठा किया था, और उस धन को जो फीडबैक मिल रहा है वो एमआई बिल्डर्स में उन्होंने खपाया था। चलिए पाठक जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।